सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी चहेती रुमा मिस इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अच्छा बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, उस पाठ का नाम है आज़ादी के मतवाले। क्या नाम है पाठ का? सभी बोलो, आज़ादी के मतवाले। अच्छा बच्चों, आज़ादी के मतवाले का क्या मतलब होता है? हाँ, आज़ादी दिलाने के लिए पागलपन, हमें अपने देश को आज़ाद करना है। इसके लिए जो पागल की तरह हो जाते हैं, मतवाले हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं आज़ादी के मतवाले। इसे हम आज़ादी के दीवाने भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज जो मैं पाठ आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसका नाम है आज़ादी के मतवाले। यह एक ऐसी कहानी है जो 14-15 साल के जो विद्यार्थी हैं, वो बच्चे अपने देश को आज़ाद कराने के लिए किस तरह अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। देखो बच्चों, आप लोग अभी क्लास 6 में हो, 7 में जाओगे, 8 में जाओगे, 9 में जाओगे, 10 में जाओगे। इस तरह के जो विद्यार्थी है, जैसे क्लास 7 के जो बच्चे हैं, जो क्लास 8 के बच्चे हैं, इन सब के बारे में मैं बता रही हूँ कि इस कहानी में उन बच्चों के बारे में कहा गया है जो क्लास 6, 7, 8 और 9 और 10 के जो विद्यार्थी हैं, वो भी अपने देश को आज़ाद कराने के लिए किस तरह मतवालों की तरह, पागलों की तरह अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार है। इसी पाठ को मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि किस तरह से आप लोग को भी अपने देश को आज़ाद कराने के लिए भागना चाहिए था। बच्चों, आपको आज़ादी के मतवाले के बारे में तो अभी पता चल गया होगा कि आज़ादी के मतवाले किसे कहा जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक सुबोध भारती का पाठ 4 पेज नंबर 28 में आज़ादी के मतवाले पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, आप सभी अपना पेज खोलो। ठीक है, पेज नंबर 28 निकालो और मैं जैसे पढ़ रही हूँ उसी तरह आप अपनी उंगलियों से हाथ देते हुए आगे बढ़ते रहिए। जिस तरह मैं पढ़ रही हूँ उस तरह यदि आप ध्यान से पढ़ते हो मेरे साथ साथ अपने घर में बैठकर और सुनते हो, तो आपको पूरी कहानी बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी कि ये कहानी में वो बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं और जो अंग्रेजी सरकार है, अंग्रेजों के खिलाफ जो लोग भारतीय, उनको भगाने के लिए क्विट इंडिया, इनकलाब जिंदाबाद, भारत छोड़ो के जो नारे लगा रहे हैं, उस पाठ को आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो मैं अभी शुरू करती हूँ ये पाठ। तो ये पाठ इस प्रकार है। बिहार की राजधानी पटना में उस दिन कोई भी चिड़िया की चहक सुनकर नहीं जागा। चिड़ियों के जागने से पहले ही वहां की गलियां विद्यार्थियों की प्रभात फेरी के संगीत और नारों से गूंज उठी थी। ये कहानी में उन विद्यार्थियों के बारे में बताया जा रहा है जिन विद्यार्थियों के दिलो जान में देश को आज़ाद कराने के लिए वो जज्बा है, वो उबाल है कि हमें अपने देश को आज़ाद कराना ही है और अंग्रेजों को भारत से भगाना ही है। इसके लिए चाहे हम मृत्यु को गले लगा ले, लेकिन हम फिर भी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन हम उनको अपने देश से बाहर निकाल के ही दम लेंगे। इस बारे में इस कहानी में बड़े सुंदर ढंग से कवि ने इसका आलोचना किया है। तो कुछ बच्चे हैं जो बिहार के सेक्रेटरी भवन है, वो क्या है? सेक्रेटरी भवन है, एक सरकारी भवन है जो बिहार में स्थित है। उस भवन का नाम है सेक्रेटरी भवन, जहाँ पर सब सरकारी कामकाज होते हैं। उस भवन के छत के ऊपर बच्चे चाहते हैं कि हमारा भारत का तिरंगा झंडा लगाएं, लेकिन जो अंग्रेजी सरकार है, जो अंग्रेजों की जो पुलिस सेना है, वो नहीं चाहते कि भारतीय उस सेक्रेटरी भवन के ऊपर वो झंडा को फहराए। उस बात पर मद्देनजर रखते हुए कहानी की रचना की गई है। ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग सुनो। हाँ, पहले बता दिया मैंने, बिहार की राजधानी पटना में उस दिन कोई भी चिड़ियों की चहक सुनकर नहीं जागा। क्या वो सब बच्चे जल्दी जल्दी सुबह उठ गए? जब चिड़िया चू चू ची ची करती है सुबह, उससे भी पहले बच्चे जाग गए, क्योंकि उनको उस दिन क्या करना था?
पटना के जो सेक्रेटरी भवन है उसमें झंडा फहराना था। इसीलिए उन लोग सुबह बहुत जल्दी उठ गए, उठ के वो तैयार हो गए कि आज हमें वहां झंडा फहरा के ही दम लेना है। ठीक है, धन्य धन्य है उन्हें जो भारत पे अपना तन मन धन वार चुके, भारत के लिए बेचैन हुए, भारत के लिए बलिदान हुए। वो क्या बोल रहे हैं कि वो धन्य धन्य है वो बच्चे जो अपना तन मन सब कुछ न्यौछावर कर दिए हैं, भारत के लिए वो बेचैन है, भारत के लिए वो बलिदान देने के लिए वो तैयार है। ओह, मृत्यु के प्रति छोटे छोटे विद्यार्थियों में कैसी निश्चिंतता थी। किस तरह वो छोटे छोटे बच्चे, मरने का कोई डर नहीं है उन्हें, किस तरह वो एकदम मन को शांत करके एकदम आजादी को पाने के लिए उन लोग सब कुछ को त्याग करके वो वहां झंडा फहराने के लिए जाने को सब तत्पर हो गए। उसके बाद कहा गया है, शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। मतलब वतन के लिए ये मरेंगे तो इनका क्या होगा, ये अमर हो जाएंगे और इन्हें सदियों तक लोग याद करेंगे। कुछ करके दिखाने वालों की भीड़ दोपहर को बिहार सरकार के सेक्रेटरीट की ओर चली। भीड़ के पैरों तले साफ सुथरी सीधी सड़क थी, पर उसकी यात्रा आसान न थी। रास्ते में पुलिस की टोली या कोई अफसर मिलता और भीड़ को रोक कर कहता, बस लौट जाओ। कोई भी जब रास्ते में पुलिस आते, जब देखते इस तरह की टोलियां सब जा रही है, भीड़ लगी हुई है, तो क्या कहते हैं, बस रुक जाओ। रुक जाओ क्यों कहते हैं कि तुम लोग आगे मत बढ़ो, अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान करो, तुम मत जाओ आगे। फिर क्या हुआ, वो क्या कहते हैं, पर यह जानकारी नहर न थी जो इशारों पर घटती बढ़ती और रुकती, यह तो बरसाती नदी थी। फिर ये तो जवानी की बाढ़ के दिन थे। ये बच्चे जवान थे, 14-15 साल के जो बच्चे थे उनमें क्या था, एक ऐसा जोश था कि वो किसी की बात सुनने वाले नहीं थे। वो कैसे, जैसे नदी में उफान चढ़ता है ना, ज्वार भाटा होती है, बहुत तरंगे आती है, वो किसी की बात बिना सुने एकदम अपने उफान में बहुत तेज गति में चलती है, उस तरह वो बच्चे भी पूरी तेज गति की तरफ आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। वो किसी की बातें नहीं सुन रहे हैं। फिर क्या हुआ, अफसर गुस्से में भर जाता है और उसके हुक्म पर सिपाही लाठियां बरसाते, सिर फूटते, हड्डियां टूटती, लोग बेहोश हो जाते। मारने वालों में पूरे हाथ भी थे तो अधूरे दिल भी थे। वह भी थे जो हुक्म पाने को बेचैन रहते और वह भी थे जो हुक्म पाकर भी कन्नी काट जाते। भीड़ कुछ बिखर जाती, परंतु लोग फिर आ जुटते, नए नारे फूटते, जोश फिर उबाल खा जाता, फिर भीड़ आगे बढ़ने लगती। क्या कर रहे थे उन लोग, क्या कर रहे थे, उनकी बातें को ना सुने वो आगे बढ़े जा रहे थे। कुछ लोग थे जो क्या कर रहे थे, कन्नी काटना, मतलब सुन के भी ना सुना, बहाना मारना। ठीक है, कन्नी काटना मतलब क्या है, आगे की ओर बढ़ जाते, कन्नी काटना। उन लोग बहाना मार रहे थे, क्या कर रहे थे, बहाना बनाना, बहाना बनाना, वो बहाना बना के नहीं जा रहे थे। हाँ, फिर क्या हुआ, यूं ही रुकते बढ़ते पिटते उमड़ते यह भीड़ सेक्रेटरीट पर पहुंची तो देखा अंग्रेज जिलाधीश गोरखा पलटन की टुकड़ी लिए वहां पहले से मौजूद है। उसे देखकर कोई डरा नहीं, खिसका नहीं, उल्टे लोग और भी जोश में भर गए। क्या हुआ, वहां जाके जब बच्चों ने देखा, विद्यार्थियों ने देखा, उनके साथ और भी बड़े लोग थे, उन्होंने देखा कि पहले से ही अंग्रेज लोग वहां पर खड़े थे। क्यों खड़े थे, कि उनको ऊपर ना चढ़ने देने के लिए पहले से ही अंग्रेज वहां पर खड़े थे। हाँ, नहीं रखनी सरकार भाइयों, नहीं रखनी अंग्रेजों सरकार भाइयों, नहीं रखनी। उन्होंने क्या बोला, हमें अंग्रेजी सरकार नहीं चाहिए, अंग्रेज भारत छोड़ो, ये कहा उन्होंने। नारों की गूंज ऐसी थी कि पेड़ पत्ते तक बोल उठे, हिंदुस्तान छोड़ जाओ, क्विट इंडिया, इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, इस तरह के जो नारों से सारा वातावरण क्या हो गया था, खिल उठा था, और जो पेड़ के जो पत्ते थे वो भी हिलने लगे, वो भी गिरने लगे इन गूंजों की आवाज सुनकर। अपने राष्ट्र का तिरंगा झंडा लिए कुछ किशोर गोल गुम्बद की ओर बढ़े तो गोरखा फौज ने दीवार की तरह अपने को सामने कर दिया। अंग्रेज जिलाधीश ने पूछा, आखिर तुम लोग क्या चाहते हो? एक विद्यार्थी ने कहा, हम सेक्रेटरीट पर अपना झंडा फहराएंगे।
जब उन्होंने पूछा, अंग्रेज न्यायाधीश ने पूछा, जिलाधीश ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तो एक विद्यार्थी ने क्या कहा, हम सेक्रेटेरिएट पर अपना झंडा फहराएंगे। हम क्या चाहते हैं, वो सेक्रेटेरिएट जो भवन है, उस भवन में हम अपना तिरंगा झंडा फहराना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, वहां के लिए ये झंडा नहीं है, वहां यूनियन जैक फहरता है। हिंदुस्तान की गुलामी पर उस जिलाधीश ने एक कड़वा व्यंग किया। क्या बोला, वो जो सेक्रेटेरिएट भवन है वहां पर हिंदुस्तान का झंडा नहीं फहरेगा, ऐसा बोला। ठीक है, फिर क्या हुआ, अब वहां यूनियन जैक नहीं फहर सकता, यह तिरंगा ही वहां फहरेगा। विद्यार्थियों ने कहा। अंग्रेज तमतमा उठा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, जाओ भाग जाओ। क्या बोला, अंग्रेज जिलाधीश ने बोला कि ये हो नहीं सकता, वहां पर हिंदुस्तान का झंडा नहीं फहर सकता, जाओ यहां से, भागो, भाग जाओ वहां से। इस तरह अंग्रेज जिलाधीश ने कहा। हम तो झंडा फहरा कर ही लौटेंगे, एक दूसरे विद्यार्थी ने कहा। बहुत सारे विद्यार्थी थे, उसमें एक विद्यार्थी ने क्या कहा, हम झंडा फहरा कर ही जाएंगे, बिना झंडा फहरा के हम नहीं जाएंगे। अंग्रेज का अहंकार गुर्रा उठा, तुमसे जो झंडा फहराना चाहता हो वह आगे आए। क्या बोला, जो झंडा फहराना चाहता है वो आगे आओ, तो देखता हूं मैं कौन झंडा फहराता है। 11 विद्यार्थी भीड़ से बाहर हो एक साथ आगे बढ़ाए, उनका कार्य ही उनका उत्तर था। इन 11 में सबसे आगे जो विद्यार्थी था, उसकी देह न अभी, बच्चा था जो सबसे पहले आगे आया, वो एक छोटा सा बच्चा था जो 14वीं वर्षगांठ भी न मनाई थी, पर उसके कंधों का तनाव ऐसा प्रचंड था कि पहाड़ के शिखर भी देखे तो शर्मा जाए। जो विद्यार्थी सबसे पहले आया वो 14 साल का भी नहीं था, वो बच्चा था, 14 साल का भी नहीं था, मतलब कितना छोटा सा ही था, वो उतना बड़ा नहीं था। 15 साल होने से तो हम बोलते ना थोड़ा युवा हो गया, लेकिन वो 14 साल का भी वो बच्चा नहीं था। वो सबसे पहले क्या हुआ, आगे गया और बोला मैं फहराऊंगा झंडा। ठीक है, उसके अंदर क्या थी, प्रचंड मतलब भयंकर। प्रचंड मतलब क्या है, प्रचंड, इसका मीनिंग क्या है बच्चों बताओ, भयंकर, भयंकर। उसके अंदर एक भयंकर चाह थी, इच्छा थी, वो डर भी नहीं रहा था, वो सबसे आगे चला गया। फिर अंग्रेज ने क्या बोला, तुम फहराओगे झंडा। राक्षसी क्रूरता से अंग्रेज जिलाधीश ने पूछा। हाँ क्यों नहीं, उस बच्चे ने क्या बोला, हाँ क्यों नहीं, मैं क्या नहीं फहरा सकता। भारत की आत्मा उस बालक के कंठ से कूक उठी। 11 भोले किशोर एक पंक्ति में खड़े थे, उनके एक और थी गोरखा फौज, दूसरी ओर घोड़े पर चढ़ा अंग्रेज जिलाधीश। दूसरी ओर कौन थे, अंग्रेज जिलाधीश थे, और इधर क्या थे, एक तरफ 11 विद्यार्थी। वातावरण सन्नाटे में था। सन्नाटा मतलब क्या होता है, चुप्पी। सन्नाटा मतलब देखो बच्चों, साथ साथ आप लोग शब्दार्थ भी लिखो। सन्नाटा मतलब चुपचाप, चारों तरफ चुपचाप का वातावरण छाया हुआ था, चुपचाप, चुप्पी साधी हुई थी, हाँ, नीरवता। उसके बाद क्या हुआ, फायर। जिलाधीश ने आदेश दिया कि 11 गोरखे आगे बढ़े। वे आगे बढ़े कि एक साथ 11 राइफलें उभर कर गरजी, धड़ाम धड़ाम धड़ 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 करके क्या किया, फायर हुआ, फायरिंग हुआ। अंग्रेजों ने क्या किया, फायरिंग शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, जीते जागते 11 राम लक्ष्मण पलक मारते ही धरती पर गिर पड़े, खून से लथपथ, परेशान। वो जो 11 बच्चे थे, वो जब गोली चली, धड़ाम धड़ाम करके जब गोलियां की आवाज चली, तो वो चारों, वो कितने सारे 11 बच्चे धड़ाम से मिट्टी में गिर पड़े और खून से लथपथ उनका शरीर। फायर। फिर वह चिल्लाया और सिपाहियों ने गोलियां दागी। बहुत से लोग घायल हो गिर पड़े, परंतु भागा कोई नहीं, पीछे हटा कोई नहीं, कोई नहीं भागा, कोई भी पीछे नहीं हटा। सब लोग क्या करने लगे, सब गिर गए और चुपचाप कुछ खड़े रह गए। कुछ लोग खून से लथपथ मिट्टी में पड़े हुए थे, लेकिन कोई भी वहां से भागा नहीं। क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, इनकलाब जिंदाबाद। कहीं आकाश में किसी ने अपने कोमल कंठ से ये स्वर भरे कि भीड़ में नई लहर आ गई। जाने किधर से एक विद्यार्थी
सेक्रेटरिएट के गुंबद पर जा चढ़ा और उसने तिरंगा फहराकर वहीं से ये नारे लगाए। उसमें से एक विद्यार्थी चुपके से भाग के एकदम ऊपर छत में चला गया। जाके उसने क्या किया, सेक्रेटरिएट पर झंडा फहरा दिया और वहां पर जाके क्या नारे लगाए, क्विट इंडिया, इनकलाब जिंदाबाद, भारत छोड़ो के नारे लगा लिया एक विद्यार्थी ने जाके। फिर क्या हुआ, अंग्रेज जिलाधीश का मुंह एक बार तो काला पड़ गया और तब दांत किटकिट उसने कहा फायर। उसको जब लगा कि अरे ये विद्यार्थी जाके ऊपर झंडा फहरा दिया, उसको गुस्सा आया, उसने दांत किटकिट किया। दांत किटकिट कैसे करते, ऐसे ऐसे, ठीक है, दांत किटकिट करना, उसका मुंह काला हो गया। भयभीत होना, मुंह काला होना मतलब भयभीत हो जाना, वो डर गया, भयभीत, भयभीत होना। जल्दी जल्दी मैं लिख रही हूं, आप लोग भी लिखो। भयभीत होना मतलब वो डर गया। कौन, अंग्रेज जिलाधीश। क्यों डर गया, क्योंकि उसने देखा कि वो बालक कहां से दौड़ के जाके सेक्रेटरिएट भवन पर उसने क्या किया, भारत का तिरंगा को लहरा दिया और नारे भी लगाए। उसने क्या नारा लगाया, क्विट इंडिया, इनकलाब जिंदाबाद का नारे लगाया। उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेज को गुस्सा आया, जिलाधीश को बड़ा गुस्सा आया। उसने क्या बोला, फायरिंग फायरिंग, फिर से गोलियां चलने लगी। वो किशोर टूटते तारे से धरती पर आ गिरा। अस्पताल की मेज पर उसने पूछा, मुझे कहाँ गोली लगी है, छाती में? डॉक्टर ने कहा, तब ठीक है, मैंने पीठ पर गोली नहीं खाई, उसने कहा और हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। देखो बच्चा कितना जोशीला था, कितना शानदार बच्चा था। उसने गोली खाने के बाद जब वो अस्पताल में गया, अस्पताल में जाके उसने डॉक्टर से पूछा कि मुझे गोली कहाँ लगी, मुझे कहाँ लगी गोली? तो जब डॉक्टर ने कहा तुम्हें गोली कहाँ लगी, तुम्हारे छाती में, तब वो खुश हो गया। अच्छा हुआ, मेरे को गोली पीठ में तो नहीं लगी, मैं बुज़दिल की तरह तो नहीं मरा हूं। इसीलिए ये बात बोल के उस लड़के ने, उस विद्यार्थी ने आंखें बंद कर ली। ओके, इससे क्या पता चला बच्चों, बताओ तो? उस जो बच्चा था, वो जो विद्यार्थी था, उसको कितना ज्यादा जोश था कि अपने देश को आजाद कराने के लिए उसने अपने प्राणों की चिंता किए बिना उसने अपना जान को देश के खातिर न्योछावर कर दिया। तो इसे हम क्या कहते हैं, आजादी का मतवाला, आजादी का दीवाना। तो आपका पाठ का नाम क्या है, आजादी के मतवाले। तो वो जो विद्यार्थी था, 14 वर्ष भी उसने पूरी नहीं की थी, उसने अपने देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो हम उसे क्या बोलेंगे, आजादी का मतवाला, आजादी का दीवाना। तो इस तरह आपका ये पाठ समाप्त होता है। आप सब इस पाठ को घर में 2 बार पढ़ेंगे अच्छे से, और स्कूल जब खुलेगा मैं आपको 1 बाय 1 क्लास में खड़ा करके इसका रीडिंग कराऊंगी। तब मुझे पता चलेगा कि आप लोग ठीक से पढ़ रहे थे छुट्टियों में कि नहीं पढ़ रहे थे। ठीक है, ओके बच्चों। बच्चों अभी हम क्या करेंगे, प्रश्न उत्तर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग करेंगे मौखिक प्रश्न उत्तर, उसके बाद करेंगे लिखित प्रश्न उत्तर। तो आप सब अपनी कॉपियां निकालो, निकाल के मैं जैसे बोल रही हूँ उसी तरह आप लोग भी कोशिश करो कि साथ साथ लिखने का, और फिर बाद में पीडीएफ से आप चेक करना कि आपने जो आंसर्स हैं, जो उत्तर है इसका सही लिखा है कि नहीं। अच्छा बच्चों, सबसे पहला प्रश्न था मौखिक में, आजादी के मतवाले कहाँ बड़े जा रहे थे? तो इसका उत्तर है, आजादी के मतवाले बिहार सरकार के सेक्रेटरिएट भवन की ओर बड़े चले जा रहे थे। जब मैंने आपको पाठ का व्याख्या किया था, जब मैंने पाठ का सारांश किया था आप लोग के सामने, तब भी मैंने बोला था कि जो आज़ादी के मतवाले जो बच्चे हैं वो कहाँ झंडा फहराने के लिए तत्पर थे, बताओ? हाँ, बिहार के सेक्रेटरिएट भवन में। तो ये प्रथम प्रश्न का उत्तर। प्रश्न नंबर 2 है, वे कौन से नारे लगा रहे थे? जो बच्चे थे वो कौन से नारे लगा रहे थे? वे हिंदुस्तान छोड़ जाओ, क्विट इंडिया, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे।
प्रश्न नंबर 3, मैंने पीठ पर गोली नहीं खाई कथन का क्या भाव है? जब बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट था तब उसने क्या पूछा था डॉक्टर से कि मैंने गोली कहाँ खाई, छाती में ना पीठ में? तो इसका क्या अर्थ है? इस वाक्य का यह भाव है कि मैंने बुज़दिलों की तरह अर्थात डर के मारे पीठ के पीछे गोली नहीं खाई बल्कि वीरों की तरह छाती में गोली खाई है। समझ आया? वेरी गुड। अभी हम करेंगे लिखित प्रश्नोत्तर। ठीक है, लिखित में सबसे पहला प्रश्न क्या दिया है? नन्हे सैनिकों को आजादी के मतवाले क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है नन्हे सैनिकों को आजादी के मतवाले इसीलिए कहा गया है क्योंकि इन मतवालों बच्चों ने आजादी पाने के लिए अपने प्राण हंसते हंसते न्यौछावर कर दिए, इसीलिए उन्हें क्या कहा गया है? आजादी के मतवाले। ओके, नंबर 2 प्रश्न, बढ़ती भीड़ को क्यों कहा जाता था बस लौट जाओ? इसका उत्तर है बढ़ती भीड़ को कहा जाता था बस लौट जाओ क्योंकि यह भीड़ बिहार सरकार के सेक्रेटरीट की ओर झंडा लगाने के लिए जा रही थी जो कि अंग्रेजों के खिलाफ थी, इसीलिए भीड़ को क्या कहा जाता था? बस लौट जाओ, कि वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज की भारत के विद्यार्थी सेक्रेटरीट भवन में अपना झंडा लगाए। प्रश्न नंबर 3, विद्यार्थी सेक्रेटरीट पर तिरंगा क्यों फहराना चाहते थे? इसका उत्तर है अपने देश को आजाद कराने के लिए, अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए विद्यार्थी सेक्रेटरीट पर तिरंगा फहराना चाहते थे। ओके, उसके बाद प्रश्न नंबर 4, गोल गुंबद पर तिरंगा किसने फहराया? वेरी इजी आंसर। ओके, एक विद्यार्थी जो आजादी का मतवाला था उसने गोल गुंबद पर तिरंगा फहराया। ओके बच्चों, अभी देखो प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 जो मैं आपको ओरली बताऊंगी, मौखिक बताऊंगी, इसका उत्तर भी मैं आपको बताऊंगी मौखिक, लेकिन आपको इसको खुद बना के लिखना है। पहले आप सुनो उसका उत्तर क्या है, उसके बाद कोशिश करो खुद अपनी भाषा में इसे बना के लिखना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 दिया है, मुझे कहाँ गोली लगी है? बालक ने ऐसा क्यों पूछा? क्यों पूछा ये बात? इसका उत्तर है बालक बहुत साहसी और आजादी का मतवाला था। उसने आजादी पाने के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए वो तैयार था। वह वीरों की तरह शहीद होना चाहता था, इसीलिए उसने ये बात पूछा, मुझे गोली कहाँ लगी? वो सोच रहा था कहीं उसे गोली पीठ में तो नहीं लग गई, इसीलिए उस बालक ने यह प्रश्न पूछा कि मुझे गोली कहाँ लगी? छाती में लगी तो मैं आराम से मर सकता हूँ क्योंकि मैं वीरों की तरह में शहीद हुआ हूँ, और यदि गोली मेरे पीठ में लगी तो मैं शहीद नहीं हुआ हूँ, मेरे पीठ पीछे मैंने गोली खाई है। इसीलिए ये बात उस विद्यार्थी ने, उस बालक ने पूछी। प्रश्न नंबर 6, आशा स्पष्ट करना है, ये भी आपको खुद लिखना है बना के। मैं आंसर बता रही हूँ लेकिन बच्चों आप एकदम बोर्ड से देख देख के, बुक से देख देख के मत लिखो तो क्या हो जाएगा। आप 7 में पढ़ते हो ना, क्लास 7, ये जो क्लास क्या है, ये क्लास 7वीं, मतलब बहुत बड़े हो गए अभी आप, छोटे बच्चे नहीं हो, 1, 2 के बच्चे भी नहीं हो, 3, 4 के भी नहीं हो, आप 7 में आ गए। अभी खुद आपको अपने आंसर्स बना के लिखना है। पहले आपको सुनना है, उसके बाद अपनी भाषा में इसे बना के लिखना है, क्योंकि जब आप क्लास 8 में जाओगे तो आप बहुत बड़े हो जाओगे, तब आपको खुद ही लिखना पड़ेगा अपने आंसर्स। इतने बड़े बड़े आंसर्स होंगे तो आपको क्या अपनी भाषा में लिखना पड़ेगा, इसीलिए अभी से आप इसका अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो कि खुद कैसे लिखना है। ठीक है, आशय स्पष्ट दिया है, चिड़ियों के जागने से पहले ही वहां की गलियां विद्यार्थियों क्या दिया है कि प्रभात फेरी के हो गए थे। तो इसका उत्तर क्या दिया है बताओ तो, क्योंकि का उत्तर, इस पंक्ति का यह अर्थ है कि सुबह बहुत जल्दी अर्थात चिड़ियों के जगने से पहले ही देश प्रेम में मतवाले विद्यार्थी जाग गए और संगीत और नारों से उन्होंने सारे वातावरण को गुंजयमान कर दिया। मतलब उन लोग ज्यादा देर तक सो ही नहीं पाए, सुबह उन लोग चिड़ियों के जगने से पहले ही उठ गए, क्योंकि उनके अंदर एक क्या था, जोश था,
कि उन्हें क्या करना है, आज झंडा लगा के ही वापस आना है। इसीलिए उन लोग सुबह सुबह चिड़ियों के जगने से पहले ही वो बच्चे उठ गए। ठीक है, क हो गया। ख का प्रश्न है, पर यह सरकारी नहर न थी जो इशारों पर घटती बढ़ती और रुकती, यह तो बरसाती नदी थी। फिर ये तो जवानी की बाढ़ के दिन थे। इसका आशय क्या है? इसका आशय है, इस पंक्ति का यह आशय है कि यह कोई सरकारी नौकरी नहीं है जो किसी के कहने का इंतजार करे या किसी की बात माने। यह नदी थी जो जहां मर्जी जा सकती है, और उस नदी में बाढ़ आ रखी थी जिससे नदी में बहुत तेज उफान हो रखी थी, जिसे रोकना बहुत मुश्किल था। ठीक उसी तरह वो जो बच्चे थे उनके अंदर भी क्या थी, देश को आज़ाद कराने के लिए उनके अंदर क्या था, एक बहुत जोश था, इसीलिए उनको रोकना बहुत कठिन था। ठीक है, और ग का प्रश्न दिया है, मरने वालों में पूरे हाथ भी थे तो अधूरे दिल भी थे। वह भी थे जो हुक्म पाने के बेचैन रहने, और वह भी थे जो हुक्म पाकर बेकन्नी काट जाते थे। इसका उत्तर दिया है, देश प्रेम में मतवाले बच्चों में कुछ बच्चे कैसे थे, बहुत छोटे थे। कुछ बच्चे के दिल में आग जल रही थी कि हुक्म मिलते ही वे अंग्रेजों को मारकर भारत से भगा दे, और कुछ बच्चे क्या थे, वे कन्नी काटकर अर्थात बहाना बनाकर दूर रहना ही पसंद करते थे। इसका ये उत्तर है। हाँ, और नंबर 7 दिया गया है, इसको भी आपको खुद करना है और बुक में करना है। मैं बता रही हूँ इसका आंसर, लेकिन आप खुद कोशिश करो कैसे लिखना है। देखो, नंबर 7 का क दिया है, भीड़ साफ सुथरी सीधी सड़क पर से गुजरती थी पर उसकी यात्रा आसान नहीं थी। क्यों? क्योंकि रास्ते में पुलिस और अफसर मिलते और कहते हैं कि तुम सब लौट जाओ। यही कठिन था, उन लोग नहीं लौट रहे थे, लेकिन भीड़ क्या थी, बहुत साफ सुथरी सीधी सड़क थी, लेकिन फिर भी आसान नहीं था क्योंकि रास्ते में पुलिस मिलने से ही बोलते थे तुम लोग लौट जाओ। ख का है, अंग्रेज जिलाधीश की मुंह की एक बार तो काला पड़ गया, क्योंकि अंग्रेज जिलाधीश का मुंह एक बार तो काला पड़ गया। क्यों पड़ गया? क्योंकि उसकी बात कोई सुन नहीं रहा था, सब लोग नारे लगा रहे थे और एक विद्यार्थी ने तो तिरंगा फहरा ही दिया। ये लास्ट में दिया था, पाठ के अंतिम पंक्तियों में दिया गया था। जो अंग्रेज जिलाधीश थे उसका मुंह क्या पड़ गया, काला पड़ गया, क्योंकि जो विद्यार्थी थे उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, और एक विद्यार्थी तो ऊपर चढ़ के उसने झंडा को क्या किया, फहरा ही दिया और क्या बोला, इनकलाब जिंदाबाद, भारत छोड़ो, क्विट इंडिया। इसीलिए उसका मुंह क्या पड़ गया, काला। और ग प्रश्न दिया है, किशोर टूटते तारे सा धरती पर आ गिरा, क्योंकि उसके छाती में गोली लगी थी। जो वो बच्चा था जो 14 साल भी उसका नहीं हुआ था पूरा, उस विद्यार्थी कैसे क्या ऊपर से ऐसे गोली मारी, उसको फायरिंग बोला, ऐसे डिड कर गोली लगी तो ऊपर से क्या नीचे गिर गया, ऐसे गिरा जैसे टूटता तारा गिरता है ना, इस तरह गिरा और वो बेहोश हो गया, खून से लथपथ हो गया। इसीलिए ये कहा गया है। उसके बाद पेज पलटो, पेज नंबर 33 है, इसमें भाषा की बात दिया गया है। तो सबसे पहले दिया है वचन बदलिए। बहुत बार आप लोगों ने किया है। वचन कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, एक है क्या, एक वचन, दूसरा बहुवचन। तो यहाँ क्या गया, कहा गया है वचन बदलिए। चिड़िया का क्या दिया है, चिड़िया, चंद्र बिंदु होगा, गली गलिया, लाठी लाठिया, हड्डी हड्डिया, राक्षस राक्षसी राक्षस, नारा नारे, झंडा झंडे, दीवार दीवारें, विद्यार्थी विद्यार्थियां और प्रजा प्रजाएं। ये आपको आता है, आपको पता है, कई बार आपने किया है, कक्षा में भी किया है आपने, मैंने होमवर्क भी दिया था कई बार। तो प्रश्न नंबर 2 देखो दिया है, समानार्थी लिखिए। इसका वचन का क्या है मतलब, अशांत व्याकुल होना, मतलब लिखना है आपको। समानार्थी आपको पता है ना, जो शब्द दिया गया है उसका ही समानार्थी शब्द आपको लिखना है। हाँ, आसान मतलब सहज, हुक्म आदेश, मौजूद हाजिर, गुलामी दासत्व, गुलाम दास हो तुम मेरे। शर्म मतलब हिचक, शर्माना, हिचकाना, हिचकिचाना, ठीक है। खून का रक्त, समानार्थी शब्द। हमेशा मतलब हरदम, हमेशा ही होता रहता है, ये हरदम ये करता है ये काम, हरदम। उसके बाद नंबर 3 में दिया है अनेकार्थी शब्द।
वो मैंने आपको लिख के दिया है। अनेकार्थी शब्द में दिया है बस। बस मतलब क्या है? समाप्त और वश। और उसके बाद 2 नंबर दिया है कर। कर का क्या है? हाथ और किरण। ये है अनेकार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्द देखो 4 नंबर में दिया है। पहाड़। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है? चैप्टर 1 में भी पर्यायवाची शब्द किया, चैप्टर 2 में भी किया, 3 में भी किया। नाउ दिस इज चैप्टर 4। इसमें फिर से पर्यायवाची शब्द दिया गया है। खुद बोलो तो मुझे बच्चों, आप लोग बोलो, मैं नहीं बोलूंगी। पहाड़ का क्या है? यस, पर्वत, भूधर, अचल। झंडा का क्या है? कोशिश करो बोलने का, मुझसे सुनने से पहले आप लोग बोलो। पताका, केतु, निशान, राक्षस, यस, धनुष, देवारी, निशाचर। आंख, आंख को क्या कहते हैं? लोचन, नेत्र और नयन। वेरी इजी। शिखर, शिखर क्या है? आखेट, मृगया, अहर। ठीक है। उसके बाद नंबर 5 दिया है आपको। क्या लिखना है इसमें? कारक चिन्ह। जो वाक्य दिया गया है बीच में फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, खाली स्थान में आपको क्या भरना है? कारक। बहुत इजी है। आप लोग इस वाक्य को पढ़ो, पढ़ने से ही साथ साथ आपको मिल जाएगा। देखो, बच्चों ने क्या है? यस, कारक। बच्चों ने मन में ठान लिया था कि गोल गुंबद में अपना तिरंगा फहराकर रहेंगे। उन्होंने अब जान की भी परवाह न की। अनेक आजादी के, ये सब क्या है? कारक है जो आ रहा है। के, ने मतवाले ढेर हो गए, परंतु लाखों करोड़ों देशवासियों के हृदय में आजादी की चिंगारी जला गए। अंडरस्टूड? सब समझ आया ना बच्चों आपको? क्या क्या भरना है? ने, में, के, की, को, में। ये सब क्या है? कारक चिन्ह इस वाक्य के बीच बीच में आपको भरना है। मैंने बता भी दिया है आपको। हाँ, उसके बाद प्रश्न नंबर 6 क्या है? गृह कार्य। प्रश्न नंबर 6 आप खुद करोगे क्योंकि ये बहुत ही सहज है। और ये सब उत्तर आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखोगे। लिख के जब स्कूल खुलेगा मैं चेक करूंगी। और इसको 2 बार पढ़ना है। पहले आप लोग आंसर्स लिख लोगे, उसके बाद प्रश्न उत्तर दोनों पढ़ना है। प्रश्न भी पढ़ना है, उत्तर भी पढ़ना है। तब क्या होगा? आप इसे जल्दी से याद हो जाएगा। और जब स्कूल खुलेगा, प्रथम सत्रीय परीक्षा आएगी, इसमें ये सब चैप्टर्स आएंगे और आपको बहुत अच्छे अंक मिलेंगे, जिससे कि आप क्लास में फर्स्ट या सेकंड तो आ ही सकते हो। इसीलिए अभी छुट्टी है, घर में बैठ के अच्छे से पढ़ाई करो। धन्यवाद।